जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बोनस स्प्लिट और बायबैक राइट इशू डिविडेंड के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में, सुजलोन एनर्जी के बारे में, रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में, भारतीय एयरटेल के बारे में, बीएससी के बारे में, एंजल वन के बारे में, और भी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो डिविडेंड बोनस स्प्लिट दे रही हैं। सब के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे बीएससी के बारे में ही, और बीएससी के आगे भी आप लोगों को अपडेट चाहिए तो ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 2740 पर करेंट प्राइस ट्रेड करा है, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग इस स्टॉक ने दिया है। लगभग 34 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये सब डाटा हम लोग देखेंगे तो वीडियो बड़ी बन जाएगी। यहाँ पे बीएससी शेयर प्राइस अगर देखेंगे तो हैंस्टन कुछ करके है, एक रिपोर्ट आई है जो नाम हिंदी में नीचे लिखा गया है। इनका एक बड़ा खुलासा किया गया है। खुलासा क्या हुआ है? ये खुलासा किए हैं कि आने वाले समय में बीएससी के शेयर में, बीएससी लिमिटेड में के मतलब मार्केट शेयर में भी गिरावट आ सकती है और वॉल्यूम में भी गिरावट आ सकती है। एवरेज डेली टर्नओवर जो होता है ना, ADTO जिसको कहते हैं, उसमें इनको गिरावट की संभावना दिख रही है। देखिए यहाँ पे बताया गया, रिपोर्ट में कहा गया कि फरवरी में इंडस्ट्री नेशनल ऑप्शन ADTO महीने दर महीने आधार पर 24% गिर गया है। जो इंडस्ट्री का महीने का जो टोटल टर्नओवर होता है वो गिर गया है कुल मिला के, एवरेज, ठीक है ना, डेली टर्नओवर वो जो है ट्रेडेड इस तरीके से होता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये महीने दर महीने पे आधार पे गिरा है। और बीएससी का भी ऑप्शन का जो ADTO जो है, एवरेज डेली टर्नओवर जो है, वो 21% नीचे आके है। मतलब पिछली महीने में जितना था उससे 21% इस बार जो है कम ट्रेडिंग हुई है इसके वेबसाइट से। समझ रहे हो आप लोग, बीएससी एक्सचेंज पे। एनएससी का जो है वो महीने दर महीने आधार पे 7% नीचे चला गया है। मतलब देख रहे हो दोनों एक्सचेंज का, इसका ज़्यादा बीएससी का और एनएससी का थोड़ा सा कम। तो ये जो है बढ़िया सा एक रिपोर्ट निकल के कह लीजिए सामने आ रही है। हैतोंग का देखिए यहाँ पे हैतोंग करके हैं, एक रिसर्च एनालिस्ट कह लीजिए, जो भी है ब्रोकरेज रिपोर्ट कह लीजिए आई है। इनके मुताबिक जो एसटीटी में सख्ती किया गया है और जो ब्रोकर फंडिंग रोका गया है आरबीआई की तरफ से ना, इसका असर देखने के लिए मिल रहा है। बीएससी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हुए हैं। फरवरी में इसका मार्केट शेयर 33% था, जो घट के अब 3% हो चुका है। मतलब 3% मार्केट शेयर जो है यहाँ पे घटता हुआ नजर आ रहा है। समझ रहे हो आप लोग? तो ये जो है दिक्कत थोड़ा सा देखने के लिए मिल रहा है। वॉल्यूम डाउन का टेंशन यहाँ पे बना हुआ है। बताया जा रहा है कि हैतंग की रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी में कमजोर रहा है टर्नओवर इनका। और बीएससी फरवरी का मार्केट शेयर अगर देखेंगे तो 33% से घट के 30% आ चुका है। और एनएससी का मार्केट शेयर महीने दर महीने 2% बढ़ा है। समझ सकते हो, महीने का मार्केट शेयर जो है कम एनएससी का मतलब 2% बढ़ा है मार्केट शेयर, और इनका 3% घटा है। समझ सकते हो कि कितना बीएससी पे दिक्कत है, ठीक है ना। एनएससी का मार्केट शेयर अब जो है 70% पे चला जा चुका है, लेकिन उसके पहले कम था, इनका 68% था। तो ये थोड़ा सा टेंशन या थोड़ा सा दिक्कत कह लीजिए आ रहा है। एवरेज डेली टर्नओवर जिसको हम लोग ADTO कहते हैं, वो महीने में दर महीने आधार पे जो है यहाँ पे टोटल अगर इंडेक्स का ही देखेंगे, टोटल मार्केट का ही 14% गिर चुका है। और बीएससी का 21% और एनएससी का 7% गिरा है। समझ सकते हो आप लोग। तो ये जो सख्ती की गई है ना, एसटीटी बढ़ा के और फंडिंग रोक के, वो जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे क्रिएट कर रही हैं। तो देख लीजिएगा। और अगर देखेंगे फरवरी में अब तक 20% यहाँ पे गिर चुका है इनका। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं बीएससी में, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगा आगे आने वाले समय में। तो थोड़ा सा सोच समझ के ही कुछ भी कार्य करना है। हालांकि बीएससी मुझे वैसे भी पसंद आती है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में भी एक बड़ी सी खबर निकल के सामने आ रही है, पॉजिटिव खबर निकल के सामने आ रही है। 1419 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 0.7% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। 85 लाख इक्विटी शेयर अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड होता हुआ हम लोग को दिख रहा है, और सबसे बड़ी कंपनी भी है। मॉर्गन स्टैनली का दिल आ गया है, ठीक है ना। 28% चढ़ सकता है रिलायंस पावर का, रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर। मॉर्गन स्टैनली ने एआई निवेश को बताया ऑल ग्रोथ इंजन। जब भी कोई, मैं बताता हूं आप लोगों को कि किसी भी स्टॉक में कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है तो ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आती हैं। ब्रोकरेज जो है अपना अपना अनुमान उस रिपोर्ट पे देते हैं, उस डेवलपमेंट पे जो है वो देते हैं, ठीक है ना। ग्लोबल ब्रोकर मार्गन स्टैनली ने रिलायंस इंडस्ट्री को अपना टॉप पिक बताते हुए यहाँ पे भरोसा दोहराया है। ब्रोकरेज फर्म ने रिलायंस के शेयर पर ओवरवेट रेटिंग देते हुए बरकरार रखी है और 18 रुपये का टारगेट प्राइस तय कर दिया है।
यह गुरुवार के बंद भाव से लगभग 28% की ग्रोथ दिखाता है। अब समझिए 28% ये 12 महीने का टारगेट दे रहे हैं। अब अगर आप लोगों को 12 महीने से छोड़िए, अगर आपको 18 महीने या 24 महीने में भी मिल जाता है 28%, तो ये 14 दूना 28, 14% आएगा। सीजीआर के हिसाब से देखेंगे तो भी लगभग 12% के आ जाएगा आसपास। कहीं से भी ये जो है डील कब मतलब बेकार डील नहीं है। एक तो स्टेबल शेयर मिलेगा और ऊपर से अच्छा खासा जो है मोमेंटम की संभावना, समझ सकते हो आप लोग। और ये रिपोर्ट देखिए अभी निकाली गई है, यहाँ पे 3:55 के आसपास की है, 20 तारीख की, समझ रहे हो आप लोग। तो ये बड़ी अपडेट है, मार्केट क्लोज होने के बाद लिखी गई है, तो कल इसका मार्केट पे असर भी देखने के लिए हम लोगों को मिल सकता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। ब्रोकरेज का कहना है कि 7 साल में जो 10 लाख करोड़ रुपए का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा जुड़ी आपूर्ति में निवेश करने के लिए जो इनका जो है कमिटमेंट आया है मुकेश अंबानी की तरफ से, उसके मतलब वजह से ये जो है किए हैं। ये बता रहे हैं कि ये अगला बड़ा बदलाव, जैसे पहले टेलीकॉम और कंज्यूमर बिजनेस में विस्तार जितना बड़ा मतलब माना जा रहा है, पहले जैसे टेलीकॉम बिजनेस में इन्होंने अपनी जो है पहल की थी, कदम रखा था और हिला के रख दिया था, और फिर कंज्यूमर बिजनेस में इन्होंने कदम रखा और वहाँ पे भी लगभग अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर कर चुके हैं। और उसी तरीके का यह जो है एआई बिजनेस में भी जाने जाने वाले हैं, डेटा सेंटर इस तरीके से कह लीजिए। तो रिलायंस के लिए भी बहुत पॉजिटिव यहाँ पे मतलब रिपोर्ट आ रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये भी शेयर मुझे बहुत पसंद है, पहले से ही पसंद है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हालांकि बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो कल का ही भी है कि 120 मेगावाट वाला दूसरी छमाही में चालू हो जाएगा, 1 गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा। ये सारे के सारे जो है यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, थोड़ा सा बहुत विस्तार में करके लिखा गया है, ठीक है ना। इस तरीके से 5 साल में बताया जा रहा है कि 18% तक हो सकता है टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस जैसा, मतलब तो इस तरीके से बढ़िया सा जो है मतलब बढ़ सकता है हर साल 18% की ग्रोथ से। तो ये बढ़िया चीज़ है, अच्छा है, आप लोग जाके रिलायंस पे थोड़ा सा विश्वास करिए, ठीक है ना। भारतीय एयरटेल, जी हाँ, भारतीय एयरटेल में थोड़ी सी गिरावट आई है 0.7% की, 1975 रुपये ट्रेड कर रहा है। ये भी सेम कह लीजिए रिलायंस का ही कंपटीटर वाली कंपनी है, लेकिन उसका और भी बिजनेस है, ठीक है ना। अब इसने भी एक साझेदारी की है, कह लीजिए यहाँ पे जेड स्केलर के साथ जो है भारतीय एयरटेल के साथ मिलकर एआई और साइबर थ्रेट रिसर्च सेंटर इन्होंने कुछ करके लॉन्च किया है। साइबर रेजिलियंस और भरोसेमंद एआई अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ये जो है मतलब साइबर थ्रेट रिसर्च सेंटर जो है यहाँ पे इन्होंने किया है, एक साझेदारी टाइप का इन्होंने किया है, ताकि जो साइबर सुरक्षा की जा सके, डेटा सेंटर मतलब जो भी है इस तरीके से, ठीक है ना। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय साइबर लचीलेपन के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है। भारत में 20 फरवरी 2026 को भारत में एआई और साइबर खतरे अनुसंधान के लिए शुभारंभ की घोषणा की है। यह संयुक्त डिजिटल पहल राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, भारत में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र के लिए जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सुरक्षित रूप से अपनाने और सुरक्षित करने में समर्पित है। इस तरीके से भारत और भारत के लिए एक मंच विकसित किया है जो निजी क्षेत्र, सार्वजनिक शिक्षा जगत और सरकार के बीच सहयोग बढ़ावा देगा। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ जो है यहाँ पे अपना किया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बढ़िया सा आया है। साइबर सुरक्षा को लेकर जो है एक के लिए पहल इन्होंने शुरू की है, ठीक है ना, साझेदारी की है। तो बढ़िया अपडेट आ रहा है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा भाई, आगे आने वाले समय में बढ़िया आएगा। बढ़ते खतरे के परिदृश्य से निपटने के लिए बहुत सारे बताया जा रहा है कि यहाँ पे घुसपैठ के प्रयासों की भारी वृद्धि हुई है, जिसमें 20,000 स्रोतों में जो है लगभग 1.2 मिलियन घुसपैठ के प्रयास हुए हैं, जिनमें से 58 भारतीय डिजिटल संस्थाओं को निशाना बनाया गया। मतलब इतनी बार जो है यहाँ पे साइबर अटैक हुए हैं, समझ सकते हो। और इसी को रोकने के लिए यहाँ पे कंपनी अपना कार्य कर रही है, प्रयास कर रही है। 4 चीज़ों पे यह जो है काम करेगी, पहले सुरक्षा प्रदान करना, निवारण करना, उसको रोकना, ठीक है ना, सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी करना, सुविधा प्रदान करना, और एआई सुरक्षा संचालित और जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर प्रदान करना और विकास करना यहाँ पे एआई और जीरो ट्रस्ट प्रमाण पत्रों के द्वारा। तो इस तरीके से कई सारे जो है यहाँ पे ये कार्य करने वाले हैं इस के तहत। तो बढ़िया न्यूज आई है। एक सुजलोन एनर्जी लिमिटेड में भी 44 रुपये 50 पैसे करेंट प्राइस है, थोड़ी सी गिरावट आई है आज की डेट में इसमें, और 1.5% कह लीजिए के आसपास की।
इसमें भी 7 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है टोटल आज के डेट में, और इसमें भी एक पॉजिटिव ही रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, हालांकि थोड़ी सी निगेटिव खबर भी है, क्योंकि देखिए कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हैं इसमें। सुजलोन ऐसा शेयर ही है, प्रतिदिन कोई ना कोई अपना कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ना व्यूज जो है वो रख देता है कि मुझे ये लग रहा है, मुझे वो लग रहा है, ऐसे लग रहा है, वैसे लग रहा है। तो इसमें यही बताया गया है कि यह उच्चतम स्तर से लगभग 50% कम हो गया है, 85 वाले लेवल से बात हो रही है। और आगे क्या गिरावट आएगी, तो हाँ यहाँ पे बताया जा रहा है कि आगे भी इसमें गिरावट की संभावना बन रही है। सितंबर में कंपनी को अच्छा खासा राजस्व दर्ज किया था, अच्छा खासा कंपनी का EBITDA था, अच्छा खासा मार्जिन था, लेकिन फिर भी शेयर मोमेंटम नहीं कर पाया है, ठीक है ना। 85 रुपये के लेवल से यहाँ पे देख लो 50% खो चुका है अपना स्तर ऊपर की साइड से, ठीक है ना। हालांकि पवन ऊर्जा के दिसंबर आंकड़े के अनुमानों के अनुरूप रहे, लेकिन विश्लेषकों ने कहा कि यह बिजली कंपनियों की तरह कंपनी को भूमि अधिग्रहण, ROW और ग्रिड कनेक्टिविटी संबंधी जो है समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इससे थोड़ी सी अभी दिक्कतें हो रही हैं, उसको यहाँ पे बताया गया है। GM फाइनेंशियल की तरफ से यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है। पिछले 7 तिमाहियों में लगभग 3175 मेगावाट की आपूर्ति में से केवल जो है 778 जो है मेगावाट उपकरण ही चालू हुए हैं। मतलब सप्लाई तो इन्होंने लगभग 3.2 गीगावाट की किया है, लेकिन उसमें से 778 मेगावाट ही मतलब टिन टरबाइन चालू हो सके हैं। तो इसके वजह से बताया जा रहा है इनको 27-28 के लिए अनुमानित आपूर्ति अनुमान है 3 गीगावाट से लेके 3.5 गीगावाट, जो पहले अनुमान था अब उसको घटा के 3 गीगावाट से लेके जो है 3.2 गीगावाट कर दिए हैं। मतलब पहले इनको जो है अनुमान ज़्यादा था डिलीवरी का, अब अनुमान इनका डिलीवरी का कम हो गया है। इसी तरीके से GM फाइनेंशियल ने अगर देखेंगे तो 65 रुपये के टारगेट के साथ 2028 के लिए जो यहाँ पे इन्होंने टारगेट दिया है। वहीं पे बाय रेटिंग बरकरार रखी है। नुआमा इंस्टीट्यूशनल का भी मानेंगे तो उन्होंने भी बाय रेटिंग दिया है और 60 रुपये प्रति शेयर से घटा के जो है 55 रुपया प्रति शेयर जो है अपना टारगेट तय कर दिया है। अब वो तो हो गए लंबे टाइम फ्रेम वाले। अब देखिए कुछ नीचे वाले जो कुछ छोटे वाले हैं, इसमें कई सारे लोग जो है इसको कह रहे हैं कि नीचे की साइड में 41 रुपये तक पहुंच सकता है। लक्ष्मी अनुसंधान के कुछ अंशुल जैन हैं, ये भी बता रहे हैं कि अगर 46 रुपये के नीचे रहता है तो ये जो है इसमें और दबाव बढ़ता जाएगा और ये नीचे की साइड में 41 रुपये तक भी पहुंच सकता है। यहाँ पे देख तो अंशुल जैन ने कहा है कि 41 रुपये के स्तर पे भी तत्काल चलने के लिए प्रबल संभावना है। तो ये भी यहाँ पे आ रहा है रिपोर्ट, तो इसको देख लीजिएगा फिलहाल में। तो ठीक है, सुजलोन भी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कंपनी दिखती है, लेकिन अभी फिलहाल में थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। वहीं पे वारवी ग्लोबल का भी सुबह बता रहा था आप लोगों को अपडेट, 130 रुपया करेंट प्राइस है, 3% की इसमें जो है आज तेजी देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है, ठीक है ना। और यह कंपनी ने 1:2 के रेशियो में स्प्लिट घोषित किया है, ठीक है। हर एक शेयर के बदले में एक शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, टोटल 2 शेयर। 2 मार्च कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया है और उसके एक ट्रेडिंग सेशन से पहले मतलब शुक्रवार को इसका रहेगा, कुल मिला के कह लीजिए कि खरीदारी करने का लास्ट डेट फरवरी के लास्ट डेट में, फरवरी के लास्ट दिन में कह लीजिए, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, लास्ट ट्रेडिंग में फरवरी के, ठीक है ना, क्योंकि मार्च में तो रहेगा ही रहेगा। एंजल वन का भी रिकॉर्ड डेट आया था, 2,496 रुपया करेंट प्राइस है, आधे % की तेजी देखने के लिए मिल रही है। 7-8 लाख इक्विटी शेयर इसमें भी ट्रेड होता है। इस कंपनी ने भी 1:10 के रेशियो में दिया है हम लोगों को स्टॉक स्प्लिट, जो आप लोगों को बताया था। और इसने अपना 26 फरवरी 2026, ठीक है ना, रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय कर लिया है और 25 फरवरी खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट भी रहने वाला है। ये भी एंजल वन भी मुझे अच्छी कंपनी लगती है, बढ़िया है, लेकिन वही ब्रोकरेज वाला कारोबार थोड़ा सा वही STT वाला जो अभी बता रहा था BSE में, वही चीज़ इस पर भी असर डाल रही है। तो इसमें भी हो सकता है थोड़ा बहुत हाल फिलहाल में दिक्कतें रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए BSE भी ठीक है और एंजल वन भी यहाँ पे मुझे ठीक लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है ना। धनसेरी वेंचर लिमिटेड की बात करेंगे तो ये इकलौता ऐसा शेयर है जो आज डिविडेंड घोषित किया है, डिविडेंड अनाउंस किया है। 248 रुपये करेंट प्राइस है, 1% की तेजी देखने के लिए मिली है। देखिए डिविडेंड का अब सीजन समाप्त हो चुका है, तो अब डिविडेंड देने वाली उतनी कुछ खास कंपनियां हैं नहीं, बची नहीं है, ठीक है ना। जितना देना था, रिकॉर्ड डेट आना था, सब आ चुका है लगभग में, और रिकॉर्ड डेट बीत भी चुका है। अब यह कंपनी 3.50 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से हम लोगों को डिविडेंड दे रही है, जो लगभग इसके प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 1.5% के आसपास का यह डिविडेंड दे रही है। और 27 फरवरी 2026 कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया है और उसी के साथ 26 फरवरी खरीदारी करने का इसका भी लास्ट डेट रहने वाला है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये भी मतलब आप कह लीजिए बस लास्ट ही डिविडेंड जा रहा है, लास्ट ही बीत रहा है। तो आप लोगों को अगर डिविडेंड चाहिए तो इस कंपनी को जाके आप लोग रिसर्च कर सकते हो, ठीक है ना। मैं केवल अपडेट देता हूँ। एक ये भी कंपनी है, इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड भी है, 866 रुपये वाला शेयर है,
3:1 के रेशियो में यह कंपनी दे रही है हम लोगों को बोनस शेयर। हर एक शेयर के बदले में 3 शेयर बोनस के तौर पे देगी और टोटल 4 शेयर हो जाएगा, समझ रहे हो। 27 फरवरी को रिकॉर्ड डेट एक्स डेट इसका भी है और 26 फरवरी खरीदारी करने का इसका भी लास्ट डेट रहेगा। 27 फरवरी को 1/4 का एडजस्टमेंट इसमें देखने के लिए मिलेगा, ये भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। अब वीडियो पसंद आई है, बड़ी वीडियो थी, पसंद आई है तो प्लीज़ करके लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको इनमें से कौन सा शेयर बहुत अच्छा लगता है कमेंट करके बताइएगा।